बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तान। दुरूद पाक की जो अहमियत है, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा शेयर करूं कि दुरूद पाक पढ़ने की जो है वो कितनी ज़्यादा फजीलत है और किस कदर जो है इंसान बिना किसी मेहनत के जो है वो अल्लाह ताला के नज़दीक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक एक मामूली इंसान जो है वो इतना कीमती हो जाता है और वो अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो मंजूर नज़र हो जाता है। चूँकि अल्लाह ताला की ये सुन्नत मुबारका है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब सलाम भेजो और दरूद भेजते रहो। तो ये वो है मुक़द्दस इबादत जो अल्लाह ताला खुद करते हैं। ये वो इबादत है जो हर वक्त अल्लाह ताला के फरिश्ते जो है वो सर अंजाम देते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसके इनामात व इकराम इतने ज़्यादा रखे हैं ना कि इंसान जो है वो सोच भी नहीं सकता। एक दफ़ा खाली दुरूद पाक पढ़ने से जो है वो हमें फ़ौरी 10 नेकियां मिल जाती हैं, हमारे 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं, हमारे अल्लाह ताला 10 दर्जे बुलंद फरमा देते हैं और अल्लाह ताला बज़ाते खुद बनफ्से नफीस हमारे ऊपर जो है वो 10 दफ़ा दरूद भेजते हैं। जो अल्लाह ताला का दरूद भेजना होता है हमारे ऊपर, वो हमारे हाल के मुताबिक होता है। यानी कि अगर हम किसी बुरे हाल में हैं या बीमारी में हैं या किसी और किसी टेंशन में है, परेशानी में है, तो अल्लाह का दरूद वो होता है जो उस टेंशन और परेशानी को ख़त्म कर देता है या बीमारी को ख़त्म कर देता है। तो इसी तरह से है कि अगर जो इंसान बहुत इबादतें करता है और इंसान अल्लाह ताला से जो बहुत मोहब्बत करता है, उसके लिए आजमाइशें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी तरफ ऐसे आजमाइशें आती हैं जैसे पहाड़ से अखरोट फेंको, जितनी तेज़ी से वो आता है उतनी तेज़ी से उसके पास आजमाइशें आती हैं। लेकिन दुरूद पाक की बरकत ये है कि दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह ताला आखिरत के जो है अजर अज़ीम वो तो अता फरमाते ही हैं, लेकिन ये है कि अल्लाह रब्बे अज़्ज़ा व जल दुनिया की जो उसकी मुसीबतें हैं वो भी दूर फरमा देते हैं। यानी कि दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह ताला दुनिया की तकलीफ़ों से भी हमें आज़ाद कर देते हैं। यानी ये वो प्यारी और मुक़द्दस इबादत है कि हमें कभी भी किसी भी वक्त जो है वो दुरूद पाक से गाफिल नहीं होना चाहिए। एक दुरूद पाक होता है जो हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, कि ए अल्लाह दरूद भेज हमारे प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। एक दुरूद पाक होता है दुरूद निदाइया, जिसमें हम डायरेक्ट कहते हैं कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह। यानी जब हम अपने प्यारे आका करीम को पुकारते हैं तो प्यारे आका हमारी तरफ तवज्जो फरमाते हैं और यकीनन तवज्जो फरमाते हैं। सो जो दुरूद पाक दुरूद निदाइया है उसको हमें बिल्कुल साफ होकर बिल्कुल तवज्जो के साथ इस यकीन के साथ पढ़ना चाहिए कि हमारे प्यारे और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमाल रहमत से जो है वो हमारी तरफ मतवज्जो हैं और हमारी फरियाद को सुन रहे हैं। जो हमारा मुल्क के हालात हैं, जो पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो जुल्म जबर वहशत बर्बरियत का जो एक दौर चल रहा है, जो यजीदियत और फ़िरौनियत जो है वो अपने अरूज को पहुंची हुई है, तो इसमें यही है कि हम दुरूद पाक को लाजिम जो है वो इतना ज़्यादा हम दुरूद पाक पढ़ें कि अल्लाह ताला की रहमतों के हकदार हो जाएं और अल्लाह ताला हमारे दुश्मन और जो हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, अल्लाह पाक उनको दुरूद पाक की फजीलत से, दुरूद पाक की बरकत से जो है वो अल्लाह ताला हमें जो है इन जालिमों से अल्लाह पाक निजात अता फरमा दें और अल्लाह ताला अपनी जो अपनी खूबसूरत और हसीन जो है वो चादर में जो है वो हमेशा ढांप लें अल्लाह ताला, और प्यारे और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी प्यारी और मुबारक कमली में ढांप लें। यानी अल्लाह ताला कैसे आपने, जैसे एक दुआ भी है कि अल्लाहुम्मा अस्तुरना बिसत्रिकल जमील, अल्लाहुम्मा अस्तुरना बिसत्रिकल जमील, कि ए अल्लाह हमें अपने
خوبصورت جو ہے پردے سے ڈھانپ دو۔ تو میں کہتی ہوں پھر دنیا والآخرہ کہ اے اللہ آخرت میں بھی ہمیں اپنے پردہ جمیل سے ڈھانپ لیں، اور آخرت کے لیے بھی ہمیں اپنے پردہ جمیل سے ڈھانپ لیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے علاوہ کوئی غم گسار نہیں ہے ہمارا، ان کی رحمتیں بہت وسیع ہیں، لیکن ہمیں جو ہے اس کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کرنی ہے، تسبیح پکڑنی ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ کم از کم ہم 100 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھ لیں۔ ہر درود پاک کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے اور حیثیت ہے، اور پھر یہ وہ تجارت ہے، یہ وہ نفع ہے کہ جس میں آپ کا کچھ بھی نہیں لگے گا، صرف ہونٹ ہلیں گے، اور آپ کے لیے دین، دنیا اور آخرت کی جو ہیں وہ آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی، اور کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی۔ تھینک یو سو مچ پاکستان۔